So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this और संदीप भैया। और आज हम बात करने वाले हैं एबीएस गाजियाबाद के बारे में। अब चूंकि कॉलेजों का हॉनेस्ट रिव्यू की सीरीज चल रही है, मैं जेएसएस, एकेजी, एबीएस, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी का हॉनेस्ट रिव्यू दे चुका हूं और अब बारी है एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज की। और नेक्स्ट आप कमेंट करके बताइएगा कि किस कॉलेज के बारे में आप हॉनेस्ट रिव्यू लेना चाहते हैं कि भैया इस कॉलेज के बारे में बताओ, क्या यहाँ पर एडमिशन लेना सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जाने के बाद मेरा कट जाए। हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं गाइज। इनकी वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे आपको देखने को मिलेगा इस साल कि 6.43 एलपीए इनके यहाँ एवरेज पैकेज है और लगभग परसेंटेज प्लेसमेंट 92.7% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं और हाईएस्ट पैकेज इनके यहाँ से 47 एलपीए का गया है। तो क्या ये बात सही है? अगर सही है तो कितना सही है, इसके बारे में भी मैं यहाँ पर आपको डिटेल बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, कहां तक यहां एडमिशन मिलने वाला है। क्या 6-7 लाख रैंक वाला भी बच्चा एबीएस गाजियाबाद को एक्सपेक्ट कर सकता है? क्या उनका भी इधर एडमिशन हो सकता है? तो इसके बारे में मैं यहीं पे दिखाऊंगा। सबकी कट ऑफ लेकर आया हूं। यही चीज 2020 और 21 दोनों को मिला के मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो प्लीज टेंशन मत लेना, जब तक हम हैं किस बात का गम है। एडमिशन के लिए परेशान ना हो, है ना, कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, इस बात का तो चिंता करना ही नहीं है आपको। हाँ, इस बात का चिंता बिल्कुल कर सकते हो कि अच्छे कॉलेज में होगा या नहीं होगा, बिकॉज जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज। यूपी में 500-600 कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एफडब्ल्यू सीट कहां तक मिलती है, फीस क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या होने वाला है, हॉस्टल फीस कितना होने वाला है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा यहाँ का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग चैनल पर नए हैं, गाइज, आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आई हैव ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड 2 टाइम एंड बिसाइड अ करियर काउंसलर आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर ऑल्सो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। गाइज, अगर एबीएस गाजियाबाद, अच्छा जो लोग चैनल पे नए हैं ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, क्योंकि ये जो चैनल है पूरे काउंसलिंग के पीरियड में आपका बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला है। बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेंगी और आपको कभी इस बात का डर नहीं लगेगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। गारंटी है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए और लाइक करने में भी कंजूसी मत करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो इस समय डर रहे हैं कि उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ब्रांचेज हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर साइंस, सीएसई विद एआईएमएल, सीएसई विद डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल ई, इंफॉर्मेशन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यह एक हाइब्रिड ब्रांच है, ठीक है, जो सिर्फ आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। जो यहां आपको मिलने वाला है ये इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर का हाइब्रिड है। जिस तरीके से मैकेट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का हाइब्रिड, ऐसे ही ये भी है। उसके बाद एक ब्रांच है दैट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अच्छा, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, बोथ आर डिफरेंट। अब ये प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेजों में आपको ये ज्यादातर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब मल्टीपल बैचेस चल रहे होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अब रीजन इसका ये है कि तुम देखो यहाँ पे मैकेनिकल में कितनी सीट है, 60। सिविल तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल में कितनी सीटें हैं? इलेक्ट्रिकल है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी मात्र 60 सीटें हैं। इधर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि पीपल्स लोग आते ही नहीं है, सीटें भरना मुश्किल हो जाती है भाई। कोर ब्रांचेज में चूंकि प्लेसमेंट ही नहीं है ठीक ठाक, बड़ा कम ही प्लेसमेंट है, तो जब सीट ही नहीं भरेगा तो क्या ही है। अब चूंकि इधर मारा मारी होता है सिर्फ सीएससी और इससे रिलेटेड ब्रांचेस के लिए, तो 180 की सीटें बढ़ी हैं, मतलब 180 की सीटें बनाई जा चुकी हैं। और देखो दबा के बच्चे भरे जाते हैं जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं नोएडा गाजियाबाद में। यहाँ पे यही हाल चलता है, बात समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये कॉलेज अच्छा है, 90% प्लेसमेंट है तो मैं मैकेनिकल ले लेता हूँ, ये गलती मत करना। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी भी मतलब ऐसे कॉलेजों में, क्योंकि प्रॉब्लम है कि कोर की कोई भी ढंग की कंपनी नहीं आती है और इक्का दुक्का ही आती हैं। तो इससे बढ़िया है कि अगर आपको गेट की तैयारी करनी है, आपको आईआईटी में ही एडमिशन, एमटेक आईआईटी से ही एमटेक करना है, या फिर आपको पीएसयूज में ही जाना है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लो ना, क्योंकि यहाँ पे तो लाइफ बड़ा बिजी बना देते हैं बीएस में लोग। क्योंकि मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं यार, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक क्लासेस चलती हैं। लैब वेब तो पता नहीं
बहुत कम ही कॉलेज हैं जहां बहुत ढंग की लैब आपको कोर की देखने को मिलने वाली है। बट ठीक है, बहुत ज्यादा ये लोग पढ़ाते हैं और आई डोंट नो क्या चलता है, बट ठीक ही है यार, जो ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है। अब मैं एबीएस गाजियाबाद के फीस के बारे में बात करूं तो टोटल 1,33,000 आपका टोटल एकेडमिक फीस पड़ने वाला है और 7865 रुपए आपको अलग से एकेटीयू को हर साल देना पड़ता है। अच्छा, जो लोग, अब देखो यहाँ एडमिशन का मोड क्या है मैं बता देता हूँ। एडमिशन का मोड एक तो जेई मेन का रैंक है। अगर आपने जेई मेन दिया है, तो आप जेई मेन के रैंक से आप यूपी टेक की काउंसलिंग कराएंगे, यूपी टीयू वाली काउंसलिंग कराएंगे, एकेटीयू वाली काउंसलिंग कराएंगे। और दूसरा, आप चाहें तो विदाउट जेई मेन भी ले सकते हैं 12th के बेसिस पे। अब 12th के बेसिस पे कैसे होगा भैया? तो 12th के बेसिस पे बेटा होगा कैसे, आपको इनके वेबसाइट पे जाना है और वहां पे फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, तो 1,000 का फॉर्म है और SC/ST के लिए 500 का फॉर्म है। अगर आप 12th के बेसिस पे लेना चाहते हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, विदाउट काउंसलिंग डायरेक्ट लेना चाहते हो, तो 2300 का फॉर्म है और SC/ST के लिए 1150 रुपए का फॉर्म है। तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली यहाँ पे क्या ले सकते हो, इनके यहाँ जाके एडमिशन ले सकते हो। और उसको आप मैनेजमेंट कोटा कहते हैं, क्योंकि 15% जो सीट्स हैं और मैनेजमेंट कोटा के तहत हैं और बाकी 85% जो सीट हैं वो एकेटीयू भरती है अपने काउंसलिंग से। तो अगर आप एकेटीयू के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको जेई में देना पड़ेगा। मैनेजमेंट कोटा में जेई, विदाउट जेई, जैसे मन वैसे चले जाओ, ठीक है। मतलब देखो, दो ही तरीका है, या तो आपके पास पैसा हो या तो आपके पास रैंक हो, है ना। पैसा है तो भी काम चल जाता है, प्राइवेट वाले एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। मैं इसी की बात नहीं कर रहा, मैं मोस्टली सबकी बात कर रहा। और अगर पैसा नहीं है तो फिर रैंक होनी चाहिए आपके पास, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब मैं अगर हॉस्टल के स्ट्रक्चर, अगर मैं हॉस्टल के फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ध्यान से देखना, 1,09,000 नॉन एसी का है अगर आप 4 सीटर लोगे तो, और 1,19,000 एसी का है अगर आप 4 सीटर लोगे तो, ठीक है। और 1 लाख मान लो अगर आप 3 सीटर लेते, ट्रिपल सीटर लेते हो या डबल सीटर लेते हो, तो डबल सीटर में 1,40,000 पड़ जाता है। मतलब जितना पढ़ने का फीस नहीं है उससे ज्यादा रहने का फीस ये लोग वसूल लेंगे डबल सीटर में, और ट्रिपल सीटर में 1,20,000। तो भाई साहब, हॉस्टल इनके बड़े महंगे होते हैं। यही तो फर्क है गवर्नमेंट में और प्राइवेट में। भले एचबीटीयू को उठा लो, एचबीटीयू की फीस कितनी है? 1,35,000। इनकी फीस कितनी है? 1,40,000। 5,000 का फर्क है, लेकिन उनका हॉस्टल 40,000 में मिल जाएगा और इनका हॉस्टल 1,40,000 में मिलेगा। समझ रहे हो? तो यही फर्क है गवर्नमेंट कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज में। दबा के पैसे जितना वसूलना है वसूल लो, ठीक है। अब आओ कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो। इनके यहाँ जो कंपनी इनके जो रिक्रूटर्स थे उनमें बहुत सारी कंपनियां आप जानते होंगे, HCL है, कॉग्निजेंट है, विप्रो है, अमेजॉन है। लास्ट टाइम अमेजॉन आई थी, कैडेंस है। तो देयर आर मैनी, मतलब मैनी कंपनीज जो यहाँ पे क्या करने, रिक्रूट करने के लिए आती हैं। तो ये 2022 का था कि 1410 लोगों को ऑफर दिया गया था, और सिर्फ विप्रो ने, अब चूंकि विप्रो मास रिक्रूटर है, 224 ऑफर दिया था, ठीक है। DXT ने 276 ऑफर दिया था। कॉग्निजेंट मास रिक्रूटर है, 351 बच्चों को लेके गई थी। एसेंचर 117 ऑफर दिया था। TCS ये भी 117 ऑफर दिया था। तो काफी ज्यादा थे, मतलब ये तुम देख के ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि चलो ठीक ठाक नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। अब मैं अगर तुम्हें दिखाऊं कि भाई प्लेसमेंट कैसा रहा, मेन चीज तो प्लेसमेंट ही है। अपन लोग प्राइवेट में इतना पैसा खर्च करके जाएं और अगर प्लेसमेंट ना हो तो फिर तो क्या ही है यार। ये देखो इनके यहाँ, अब देखो ये जो प्राइवेट में, एक बात तुम ध्यान में रख लेना, ये सब इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। लेकिन एक बात तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्या बात ध्यान रखना होगा कि भाई जो प्राइवेट वाले होते हैं गलत डेटा तो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डालते हैं, लेकिन वही डालते हैं जो आपको दिखाना हो, ठीक है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, बट ठीक है यार। अब चूंकि एक्चुअली मसला है ना कि ऑन कैंपस ऑफ कैंपस सब एक साथ लपेट लेते हैं ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज वाले, ठीक है। तो ये चीज वहां के बच्चों से बात करके पता चलती है कि कौन कौन ऑफ कैंपस है। ज्यादातर ऑफ कैंपस ही रहता है, ठीक है। कुछ ऑन कैंपस रहता है और कुछ ऑफ कैंपस रहता है। तो ये लोग ऑफ कैंपस भी लपेटते हैं। जैसे अभी AKG का दिखाया था, 1.13 CR गया था, वो ऑफ कैंपस ही था, उन्होंने भी लपेट लिया था। तो ये चलता है इनके यहाँ, प्राइवेट में ऐसा चलता है। गवर्नमेंट वालों को मतलब नहीं होता है, वो अपने यहाँ वही दिखाते हैं जो उनके TPO से हो रहा होता है, ठीक है।
तो अगर हम हाईएस्ट सैलरी की दिखाएं तो 47 लाख हाईएस्ट सैलरी रहा, और उसके बाद से ये माइक्रोसॉफ्ट देखी गई थी, ठीक है, और उसके बाद से अमेजॉन ने 44 लाख का दिया था, वॉलमार्ट ने 20 लाख का दिया था, गोल्डमैन ने 20 लाख का दिया था, और फिर से माइक्रोसॉफ्ट ने 14.5 लाख का दिया था। तो ये इनके यहाँ कुछ हाईएस्ट सैलरी का वो रहा कि कितने बच्चे, मतलब कौन कौन सी कंपनी थी जो कितना देके गई हैं। और नंबर ऑफ ऑफर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉग्निजेंट में 351 और डीएक्सटी में 276, विप्रो में 224। एक काफी ज्यादा नंबर्स ऑफ ऑफर मिले थे बच्चों को, मतलब ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि सीएससी में मोर देन 95% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का इन्होंने प्लेसमेंट स्टैट्स दिखा रखा है कि हमारे यहाँ लास्ट टू लास्ट ईयर से प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ये बात मैं भी मानूंगा कि इन्होंने प्लेसमेंट में काफी सुधार किया है, पहले बहुत कम प्लेसमेंट था। अच्छा, एबीएस में 2 कॉलेज है, एक एबीएस इंजीनियरिंग है। आपको एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज ही अगर कभी प्रीफर करना हुआ तो करना चाहिए। एबीएस आईटी तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी चॉइस है। अब चूंकि नंबर ऑफ ऑफर्स इन्होंने दिखाया है कि 14 से 93 था 2021-22 में, 19 में 1360 था, 18 में उससे भी कम था, तो नंबर ऑफ ऑफर्स बढ़े हैं। तो भैया नंबर ऑफ ब्रांच भी तो बढ़े हैं, लोग भी तो बढ़ रहे हैं। अब लोग बढ़ेंगे तो ऑफर भी तो बढ़ना चाहिए। तो वही बात है, ठीक है, समझदार तो तुम हो ही। बाकी इन्होंने इनके प्लेसमेंट में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊं कि भाई ये तुम प्लेसमेंट देखो, ये तुम प्लेसमेंट देखो 2021 का और 2022 का। 2021 का ये है और ये 2022 का है। ये प्लेसमेंट देखो, लास्ट टाइम हाईएस्ट पैकेज 35 का था, नंबर ऑफ ऑफर 1493 मिले थे, ठीक है, और 697 नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हुए थे, ठीक है, और 323 कंपनी इनके यहाँ विजिट करी थी। 36 लोग ऐसे थे जिनको 10 लाख से ज्यादा का प्लेसमेंट मिला था, और 125 लोग ऐसे थे जिनको 7 लाख से ज्यादा का प्लेसमेंट मिला था, और 5 लाख से ज्यादा का प्लेसमेंट मिलने वाले लोग जो थे 321 बच्चे थे। और बाकी जो बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इससे कम में ही थे, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, एवरेज पैकेज इनका जो था 4.38 का था। 4.38 का कितना था, 4.38 का एवरेज पैकेज था इनके यहाँ। एवरेज पैकेज जो था 4.38 का था लास्ट टाइम। इस टाइम एवरेज पैकेज बढ़ के बड़ा ज्यादा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 135 लोगों को 10 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला हुआ है, और 348 लोगों को 7 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला है, और 715 लोगों को 5 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला है। देख रहे हो, लास्ट टाइम मात्र 125 लोग थे जिनको 7 लाख से ज्यादा का पैकेज मिला था, इस बार काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो प्लेसमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एवीएस का प्लेसमेंट सुधरा है, काफी बढ़िया हुआ है। और इसका मीडियन जो एवरेज ये लोग दिखा रहे हैं, मीडियन नहीं है, एवरेज है। एवरेज 6.43 है, और हाईएस्ट इस टाइम का 47 रहा है, और 92% का प्लेसमेंट इन्होंने शो किया है, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं एनआईआरएफ को इन्होंने क्या डेटा सबमिट किया था, तो ये देख के मुझे भी लगा हाँ यार नहीं भाई सही है। एनआईआरएफ में जो इनकी मीडियन सैलरी है वो 5 LPA है, और इसके पहले देख रहे हो 4 LPA था। तो सीधे 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये देखो 954 बच्चे थे जिसमें से 861 बच्चे प्लेस्ड हो गए हैं। तो कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ भैया, तो भाई ये 90% से ज्यादा का प्लेसमेंट है। ये ऑफिशियल डाटा है जिसको एनआईआरएफ वेरीफाई भी करती है, एनआईआरएफ के ऑफिसर्स वेरीफाई भी करते हैं। तो तुम देख सकते हो काफी सही प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एक तरीके से अगर देखा जाए, भले ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस मिला के ही हो, पर हो तो रहा है ना, प्लेसमेंट हो तो रहा है ना। हाँ, अब जो ये टॉप के तुम देखते हो ऑलमोस्ट ऑफ कैंपस ही रहता है, बट बाकी तो सब ठीक ही है। तो कुल मिला जुला के मैं तो बहुत ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये बहुत अच्छा कॉलेज है, पर ठीक ठाक कॉलेज है। अगर तुम्हारी रैंक हाई है तो यू कैन कंसिडर एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसमें काफी अच्छा खासा ग्रोथ मिला है। कभी मौका मिला तो अभी सारे मैं सीरीज बना दूंगा, और कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें जीएल बजाज और एबीएस और गलगोटिया को कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। अगर मैं बात करूं कि अब मैं कट ऑफ की बात करूं तो सीएससी में, अब पहले एफडब्ल्यू देख लेते हैं 21 और 22 में। तो देखो सीएससी लास्ट टाइम 86,000 तक मिली थी, और 2022 में 72,000 पे बंद हो गई। तो तुम देख रहे हो काफी हाई रैंक में ही बंद, मतलब इसका कट ऑफ डिक्रीज हुआ है,
ट्रिपल ई 3,29,000 तक जाती थी, जो 2.5 लाख पे बंद हो गई। ईसी 1,87,000 तक 2021 में गई थी और 2 लाख पे जाके बंद हुई है। आईटी 1,14,000 21 में गई है और 22 में 1 लाख पे बंद हो गई है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,02,000 तक गई थी और 91,000 पर 2022 में जाके बंद हो गया है। सीएससी विथ एआईएमएल की बात करें तो तुम देख ही सकते हो, इनका कट ऑफ डिक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा का। ऑल इंडिया कोटा में क्या है ना कि देखो, लास्ट जो मिला था कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, वो 5,97,000 तक मिला था। मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1,81,000 तक मिला था। तो अगर तुम अदर स्टेट से हो, और अगर आपकी रैंक 2 लाख से कम है, इवन 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम है, क्योंकि देखो 2021 में 2,74,000 तक गया था और 22 में 1,89,000 पे जाके बंद हो गया। तो 2.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है और अगर आप बाहर के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं, तो आप एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाए। और अगर आप होम स्टेट के हैं तो तुम देख सकते हो लास्ट टाइम 3 लाख 2021 में 2021 में 3,69,000 तक एडमिशन लिया था और 2022 में 2,63,000 तक एडमिशन लिया था। तो ये बहुत हद तक चांस है कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बहुत हद तक चांस है कि यहाँ पे आपको 3 लाख रैंक तक एडमिशन मिल जाए। 3-3.5 लाख रैंक तक अगर आप अदर स्टेट के हो तो कंप्यूटर से रिलेटेड किसी ब्रांच में, कंप्यूटर के किसी स्पेशलाइजेशन में आपका एडमिशन हो जाए। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2,89,000 तक 2022 में गया है, ठीक है। तो काफी अच्छे खासे रैंक तक एडमिशन होने की संभावना रखती है। और अगर आप ओबीसी हो तो 4-4 लाख तक आपको एडमिशन मिल जाएगा सीएससी या आईटी में। अब जो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर वाली ब्रांच है, इसको तो ज्यादा लोग पूछते भी नहीं है। तो आपकी अगर रैंक लेस देन 4 एलपीए है और अगर आप ओबीसी हो तो बहुत हद तक चांस है कि आपका एडमिशन यहाँ पे एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाएगा। 2021 में तो ये लगभग 5,27,000 तक एडमिशन लिया था। और एससी एसटी वालों को तो भाई 6-7 लाख 8-8 लाख पे मिल जाएगा एडमिशन। तो एससी एसटी वालों तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर 4 एलपीए से कम है तो आपको बीसी कैटेगरी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा और 8 एलपीए से कम है तो आपको एससी कैटेगरी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर कहां पर, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, काफी हाई रैंक तक एडमिशन लेता है। अब चूंकि प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है, सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ऐसे कॉलेजों में बच्चे बिना एग्जाम के भी आ जाते हैं। वो बच्चे जिनकी 8-8 लाख रैंक है वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो अब सोचो यार, 75,000 रैंक वाला भी बच्चा वहीं पढ़ रहा है और 6 लाख रैंक वाला भी बच्चा उसी क्लास में बैठ के पढ़ रहा है और मतलब थोड़ा लेवल का काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब होता है ना कि जिस कॉलेज में सिर्फ क्रीम बच्चे जाते हैं उस कॉलेज की गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। मामला समझो कैसे, क्योंकि क्या है ना कि कॉलेज सिर्फ इस बात से डिफाइन नहीं होता है कि कितना बढ़िया कॉलेज है कि वहां की बिल्डिंगें कैसी हैं, वहां का एटमॉस्फेयर है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं, किस लेवल के बच्चे आ रहे हैं, किस बौद्धिक क्षमता के बच्चे आ रहे हैं। अगर जिस भी इंस्टीट्यूट में अच्छे बच्चे जाते हैं, जैसे आईआईटीज का माहौल इतना शानदार क्यों है, एटमॉस्फेयर इतना शानदार क्यों है, क्योंकि वहां सिर्फ क्रीम बच्चा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आईटीज में कोई भी मुंह उठा के डायरेक्ट एडमिशन में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये खासियत होती है। अब इधर क्या होता है ना कि पैसे हैं तो तुम जा सकते हो, तो ये थोड़ा सा आपको डीमेरिट देखने को मिल जाता है, मतलब आपके कलीग्स वगैरह में। बाकी तो सब ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह ठीक चल रहा है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल भी पूछो। अगर लास्ट तक आप आ ही गए हो यार तो चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।